हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में। जैसा कि इससे पहले मैंने जो क्लासेस दिए थे वो डेटा टाइप से रिगार्डिंग थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा, ठीक है। तो ऑपरेटर्स का जो मतलब होता है, ये वर्ड से पता चल रहा है कि ऑपरेटर्स का मतलब कि ऑपरेट करने वाला। डैट मीन्स किसी को कुछ काम दिया गया है और वो काम कर रहा है। मतलब ये एक डे टू डे लाइफ का जो लॉजिकल डेफिनेशन तो ऐसे ही होना चाहिए कि ऑपरेटर्स का मतलब ही होता है कि किसी को कोई पार्टिकुलर टास्क असाइन है और वो काम कर रहा है। तो अगर डेफिनेशन देखेंगे तो ऑपरेटर्स इन जावा, मतलब जावा में जो ऑपरेटर्स हैं क्या है, एक सिंबल की तरह है, मतलब एक चिन्ह की तरह है, एक मार्क की तरह है, जिसका टास्क क्या है, मतलब उसका जो ऑपरेशन है, मतलब उसको कोई पार्टिकुलर ऑपरेशन दिए गए हैं, ठीक है। कोई काम पहले से असाइन है कि तुम्हें ये काम करने हैं। तो जो ऑपरेटर्स हैं उसको यूज क्यों करते हैं? उस टास्क को असाइन करने, उस टास्क को करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो उस ऑपरेटर्स को असाइन है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लस और ये माइनस, ये एक ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो एक सिंबल की तरह है, पर इसका काम क्या है, दो वैल्यूज को जोड़ना। दैट मीन्स 2 और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। इसी तरह माइनस का भी, ये भी एक ऑपरेटर्स की तरह है, इसको भी कुछ टास्क असाइन है कि ये घटाने का काम करेगा, ठीक है। तो जावा में कई सारे ऑपरेटर्स मौजूद हैं और कई सारे ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं फॉर डिफरेंट टास्क टू परफॉर्म, ठीक है। किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ऑपरेटर्स का यूज होता है, ठीक है। लाइक कोई न्यूमेरिकल्स हो या मैथमेटिकल सिंबल हो, ठीक है, या कि कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन हो, उसको सॉल्व करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो जावा के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है ताकि उसको इजिली समझा जा सके। तो लाइक यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। मैं हर एक ऑपरेटर्स पे डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कभी भी आप कोई भी ऑपरेटर्स को सर्च करो और आपको वीडियो इजिली और आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ कवर करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में और साथ ही साथ प्रोग्राम करके देखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर्स का यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो जो यूनरी ऑपरेटर्स है जावा में, उसका मतलब ही होता है दैट मीन्स ए यूनिट, ए सिंगल यूनिट या वैल्यू, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर्स है, इसका काम क्या होता है, ये किसी भी सिंगल ऑपरेंड्स पे काम करता है टू प्रोड्यूस ए न्यू वैल्यूज। कोई भी नया वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी नया वैल्यूज आउटपुट देने के लिए, ठीक है, ये एक सिंगल ऑपरेंड्स पे काम करता है। दैट मीन्स अगर कोई चीज ट्रू है तो फॉल्स की तरह काम करेगा, फॉल्स है तो ट्रू की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी कि ऑन है तो ऑफ, ऑफ है तो ऑन। तीसरा इसका कोई भी वैल्यूज नहीं होता है। अगर कोई नंबर है या तो वो नेगेटिव में है या तो फिर पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस तरह के वैल्यूज को हैंडल करता है। तो ऑपरेटर्स जो है, यूनरी ऑपरेटर्स जो है, इनके अंदर भी 3 क्लासिफिकेशन है। इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग द वैल्यूज बाय 1, दूसरा है निगेटिंग एन एक्सप्रेशन, और तीसरा है इन्वर्टिंग द वैल्यूज ऑफ बुलियन, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं तीनों के बारे में और प्रोग्राम करके देखेंगे कि जो यूनरी ऑपरेटर्स है उसके यूज कहाँ है। तो जो पहला हमारा इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग जो हमारा वो वैल्यूज है, ऑपरेटर्स है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका यूज कहाँ पर है। इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग का मतलब होता है किसी वैल्यू के अंदर एक बढ़ा देना या एक घटा देना, ठीक है। मतलब अगर 2 है तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, अगर 5 है तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, अगर 4 है और उसको डिक्रीज करना है तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने कुछ यहाँ प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ एक क्लास है जिसका नाम है D2,
इस क्लास के अंदर मैंने दो वेरिएबल असाइन करे हैं, मतलब बनाए हैं इंस्टेंस वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज असाइन करे हैं लाइक 30 एंड 10, और मैंने एक मेथड क्रिएट करा है जिसका नाम है इंक्रीमेंट INC, और उस मेथड बॉडी के अंदर मैंने x की वैल्यू को x++ कराया, डैट मीन्स x की वैल्यूज को मैंने बढ़ाया है। दूसरा मैंने यहाँ मेथड जो क्रिएट करा है उसका नाम है DEC यानी डिक्रीमेंट, और उसमें मैंने x की वैल्यू को घटा दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद मैंने मेन मेथड क्रिएट किया है। मेन मेथड के अंदर मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ क्रिएट किया है। उसके बाद पहले हम नॉर्मल जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो नॉर्मल है 30, उसको प्रिंट करा के मैंने देखा है कि वैल्यूज कितना आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने इस मेथड को कॉल किया है जहाँ x की वैल्यू बढ़नी है इस ऑब्जेक्ट की मदद से। फिर उसके बाद मैंने वैल्यूज को चेक किया है कि इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यूज कितना आया है। फिर मैंने डिक्रीमेंट मेथड को यहाँ जो मैंने बनाया है जिसमें x की वैल्यू हम घटा रहे हैं, यहाँ हमने उसको कॉल किया है। फिर मैंने उसकी वैल्यूज को चेक किया है। तो चाहिए आइए इसको रन करा के देख लेते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम को चलाया, हमारा आउटपुट जो है देख सकते हैं, पहला हमारा 30 था नॉर्मल कॉल। उसके बाद जब मैंने इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करा तो वैल्यूज 30 से एक बढ़ गया और हो गया 31। फिर उसके बाद जब मैंने डिक्रीमेंट को कॉल करा तो हमारा वैल्यू एक घट के शो कर रहा है। डैट मीन्स ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो टर्म है, ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये प्रोग्रामिंग को तोड़ मोड़ के इसके आउटपुट को लाने के लिए कई जगह किया जाता है। आगे आप जब जावा पढ़ोगे तो उसमें यूज़ करने को मिलेगा और साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल भी मिलेंगे। तो ये एक बेसिक था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की यूज़ कहाँ पर की जाती है, ठीक है। दूसरा हमारा जो है निगेटिंग एन एक्सप्रेशन के बारे में हम जानेंगे, इसको प्रोग्राम करके देखेंगे। तो मैंने इसका प्रोग्राम यहाँ बनाया है, तब आप समझ जाओगे कि निगेशन या निगेटिंग क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करा है जिसके अंदर मैंने दो वैल्यूज असाइन करे हैं, a और b एक वेरिएबल है और दोनों में मैंने 1 असाइन करा है। मैंने एक मेथड बॉडी क्रिएट करा है यहाँ पर जिसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने को मैंने यहाँ दिया हुआ है, जिस स्टेटमेंट का नाम है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने a की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करा है, फिर b की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करा है। उसके बाद यहाँ मेन मेथड को क्रिएट करके क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। फिर मैंने इस मेथड को यहाँ कॉल करा है, यहाँ पर ये जो हमारा मेथड है उसको यहाँ हमने कॉल करा है। तो a की वैल्यू में अगर 1 इंक्रीमेंट होगा और a के अंदर वैल्यू 1 है तो 1 में 1 इंक्रीमेंट होगा तो 2, ठीक है। और यहाँ जो b की वैल्यू है उसमें भी 1 है, इसमें भी इंक्रीमेंट होगा तो मतलब 2। और ये जो बीच में जो हमारा प्लस का साइन है ये एडिशन का काम कर रहा है, मतलब a++ की वैल्यू और b++ की वैल्यू को बढ़ा के वो ऐड करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसी को कहते हैं निगेटिंग एन एक्सप्रेशन, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट को लिखते हुए को कहते हैं नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा आउटपुट कितना आया है देखते हैं कंसोल में। ये आया है 2। ऐसा क्यों हो रहा है आप अपना लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारा है पोस्ट इंक्रीमेंट और ये भी बिहेव कर रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है बाद में बढ़ेगा, उसके पहले जो काम उसको टास्क असाइन है वो करेगा। दैट मीन्स एडिशन का काम वो कर लेगा पहले, तब वो वैल्यूज को बढ़ाएगा। तो a में वैल्यूज को तो बढ़ाया नहीं क्योंकि वो पहले ऐड कर लिया है, उसके बाद बढ़ाएगा तो हमें आउटपुट कहां से मिलेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें प्री इंक्रीमेंट का यूज करना होगा, मतलब पहले प्लस का यूज करेंगे उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम एडिशन का काम करेंगे, राइट। अब हमारा जो वैल्यूज होगा वो 4 होगा क्योंकि पहले वो इंक्रीमेंट हो गया है। a की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया और b की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया और 2 + 2 = 4। ऑलराइट, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको आंसर, ठीक है, मिल गया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये कैसे वर्क करा है, ठीक है। हमारा a की वैल्यू में
1 था और B के वैल्यू में भी 1 था। मैंने टास्क क्या असाइन करा है कि A के अंदर वैल्यूज को बढ़ाना है। A प्लस प्लस का मतलब होता है A में वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, राइट। अब B की जो वैल्यू है B प्लस प्लस का मतलब ये होता है B के अंदर वैल्यू है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। पर यहां क्या हो रहा है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। और ये क्या है, प्लस प्लस ये है प्री इंक्रीमेंट। मतलब प्री इंक्रीमेंट का मतलब दैट मीन्स कि पहले वैल्यू बढ़ेगा फिर ऐड होगा, पर यहां क्या हो रहा है, पहले ऐड हो रहा है फिर वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इससे पहले हमारा जो आंसर आया था वो 2 था, अब जो हमारा आंसर आया वो है 4, क्योंकि पहले ये इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद वैल्यू को ऐड कर रहा है। ओके, लास्ट जो हमारा बच गया है वो है हमारा इन्वर्टिंग द वैल्यूज ऑफ बुलियन, ठीक है। अब बुलियन की वैल्यूज को इन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इसमें 2 ऑपरेटर्स यूज होते हैं। लाइक पहला है हमारा, एक तो है नेगेटिव के लिए जो हम जिसको यूज करते हैं, जिसका नाम है, ठीक है, ये सिंबल, इसका नाम है टिल्डे, ठीक है। और दूसरा है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों सिंबल का जो यूनरी ऑपरेटर है इसको यूज करेंगे। ये क्या करेगा, ये वैल्यूज को नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा एक फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला क्या है, n आपका नंबर है -1, ये पॉजिटिव के लिए है, ठीक है। और नेगेटिव के लिए क्या है, n प्लस 1 ये पॉजिटिव के लिए है और n-1 ये नेगेटिव के लिए है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, ट्रू है तो फॉल्स और या फॉल्स है तो ट्रू। मतलब ट्रू कंडीशन को फॉल्स में बदलेगा, फॉल्स की कंडीशन को ट्रू में बदलेगा, ठीक है। आइए हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने यहाँ 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, जिसके अंदर एक x के अंदर मैंने 5 डाला है, दूसरे x के अंदर मैंने डाला है -5, ऑलराइट। उसके बाद 2 बुलियन वैल्यू लिया है, जिसके अंदर मैंने a के अंदर ट्रू डाला है और b के अंदर फॉल्स डाला है। पहला जो स्टेटमेंट हम प्रिंट करा रहे हैं विद अ पॉजिटिव नंबर, जिसके अंदर मैंने x की वैल्यू को प्रिंट कराया है टिल्डे के साथ, यानी कि इसके वैल्यूज चेंज होंगे, यानी माइनस नेगेटिव में आएंगे। दूसरा जो y के अंदर वैल्यू -5 है उसको मैंने चेंज करा है टिल्डे के साथ, यानी अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तीसरा स्टेटमेंट हमारा है बुलियन, जो a में ट्रू है और मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करा है। अगर a में ट्रू है तो ट्रू बन जाएगा फॉल्स, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है नॉट। और जो b के अंदर वैल्यू फॉल्स है वो क्या होगा, फॉल्स है तो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपकी स्क्रीन पे जो है पहला विद पॉजिटिव नंबर -6, यानी कि इसने, मैंने a में डाला था 5 और -6 को ये क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इसके साइन को, और यहां मैंने डाला था 5 तो इसने उसको पॉजिटिव में कर दिया 4। एक घटा के क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टिल्डे का जो काम होता है 2 ऑपरेशन है। एक तो वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करके उसके साइन को चेंज करेगा और एक वैल्यू को डिक्रीमेंट करके उसके साइन को चेंज करेगा। यानी कि अगर n की जगह अगर आपका वैल्यू 5 है, ठीक है, और आपने टिल्डे यूज नहीं करा है तो ये टिल्डे यूज करा है तो +5 1 करके क्या करेगा 6, अब इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, इसके साइन को चेंज कर देगा, मतलब होगा -6, जो कि यहां पर आपका आउटपुट आया था, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका आउटपुट यहां पे -6 आया था। दूसरा क्या करेगा, नेगेटिव के साथ, जब वैल्यू अगर नेगेटिव होगा
तो ये क्या करेगा, आपके n की वैल्यू को, अगर आपके n की वैल्यू में 5 है तो 5 माइनस 1 यानी कि क्या होगा 4, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, साइन को चेंज कर दिया तो यहां पर आपका देखने में आ गया -5 की जगह क्या आया आपका आउटपुट 4, ठीक है। एक वैल्यू मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूं, अगर सपोज मैंने यहां लिखा 10 तो आउटपुट क्या आना चाहिए -11, क्योंकि जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया है उस फॉर्मूले के हिसाब से आपका आउटपुट -11, यहां देख सकते हैं आप माइनस आपका 11 आया है। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, ये वाला, ठीक है। आपके वैल्यू में एक बढ़ा के उसके साइन को चेंज कर देगा। तो अगर n में 10 है तो 10 + 1 आपको क्या हो गया, 10 + 1 = 11, साइन को चेंज कर देगा तो हो गया माइनस। ऑलराइट, वैसे यहां पर है, अब ये बुलियन वैल्यू है a + b, a के अंदर ट्रू है तो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करा है तो मतलब फॉल्स, और b के अंदर फॉल्स है तो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करा है, दैट मीन्स ट्रू। तो आपका आंसर आप देख सकते हैं यहां पर क्या आया हुआ है, पहला है फॉल्स और दूसरा है ट्रू। तो ये हमारा है ओवरऑल मैंने जो कवर करा, ये है यूनरी ऑपरेटर जिसके अंदर 3 कैटेगरीज आते हैं और तीनों को आपको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग में इसके भी यूज़ होते हैं, ठीक है। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। आगे वाले वीडियोस में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जावा का कंप्लीट सेशन चल रहा है, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। और कुछ समझ में नहीं आए तो बेधड़क मुझसे पूछिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, डेफिनेटली आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका जो भी सवालात है, क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो लेट रिप्लाई के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।